दोस्तों आज जानेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल। राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान की 200 सीटों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में जीत हासिल करने के लिए 101 सीट की आवश्यकता होती है। जो भी पार्टी 101 सीट लाती है वो राजस्थान में अपनी सरकार बना लेती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, चलिए जान लेते हैं राजस्थान में कौन सी पार्टी अपनी जीत कर रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। आईएनसी पार्टी कितनी सीटें ले रही है, बीजेपी पार्टी कितनी सीटें, वही अन्य पार्टी कितनी सीटें लेती नजर आ रही है। दोस्तों टोंक जिला की बात कर ली जाए तो 4 यहाँ पर लोकसभा की विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से 3 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। बूंदी की बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से 2 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट पर है, अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। वही दोस्तों अजमेर की बात कर ली जाए तो अजमेर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से 5 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 ले रही है सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो भाजपा यहाँ पर काफ़ी झटका लेती नजर आ रही है। वही दोस्तों पौली जिला की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 सीटों में से भाजपा को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों जोधपुर जिला की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 10 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटें, भाजपा को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों नगौर की बात कर ली जाए तो 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को इंडिया को यहाँ पर 7 सीटें मिल रही हैं। वही भाजपा को 2 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। हनुमानगढ़ की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 1 सीट ले रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वही दोस्तों राजसमंद की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 4 सीटों में से 2 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा यहाँ पर 2 सीटें ले रही है। तो दोनों पार्टियाँ यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती नजर आ रही हैं। भीलवाड़ा की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। चूरू की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 सीटों में से 4 कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। झुन्नू की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 सीटों में से कांग्रेस 3 सीटें ले रही है, भाजपा 4 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही हैं। वहीं राजस्थान का 132 सीटों का महासर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। 132 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है दोस्तों। वही दोस्तों ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए 132 सीटों में से कांग्रेस को 75 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 55 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए शिकर की तो शिकर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 5 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अलवर की बात कर ली जाए तो अलवर में 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से कांग्रेस को 7 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 3 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों भरतपुर की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। धौलपुर की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों करौली की बात कर ली जाए तो करौली में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जयपुर की बात कर ली जाए तो जयपुर में 19 विधानसभा की सीटें हैं। 19 सीटों में से कांग्रेस को 2 यानी कि 12 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 7 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो भाजपा को काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है राजस्थान में। वही दोस्तों सुमई मधोपुर की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से भाजपा का सफाया हो रहा है, कांग्रेस को यहाँ पर सीटें 4 मिल रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए 12 की तो 12 में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, भाजपा को 3 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं।
कोटा गांव की बात कर ली जाए तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। कुल 6 सीटों में से कांग्रेस को यहां पर दोस्तों मिलती नजर आ रही हैं 4 सीटें, भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। चित्तौड़गढ़ की बात कर ली जाए तो चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 1 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। झाड़वाड़ा की बात कर ली जाए तो झाड़वाड़ा में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों प्रतापगढ़ की बात करी जाए तो प्रतापगढ़ में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही हैं 1 सीट, भाजपा को 1 सीट, तो दोनों पार्टियाँ यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों चर्चा कर ली जाए उदयपुर की तो उदयपुर में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से कांग्रेस को 6 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। डूंगरपुर की बात कर ली जाए तो 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों वंशवाड़ा की बात कर ली जाए तो 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 2 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। सिरोही की बात कर ली जाए तो सिरोही में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, भाजपा का सफाया होते नजर आ रहा है। जलौर की बात कर ली जाए तो जलौर में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा यहाँ पर 2 सीटें ले रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों बाड़मेर की बात कर ली जाए तो 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 4 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों जैसलमेर की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 2 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, भाजपा को 1 सीट, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। बीकानेर की बात कर ली जाए तो बीकानेर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 2 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। गंगानगर की बात कर ली जाए तो दोस्तों गंगानगर में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 3 सीटें ले रही है, तो दोनों पार्टियाँ गंगानगर में काफ़ी मजबूत दिखाई देती नजर आएंगी। वही दोस्तों दौसा की बात कर ली जाए तो दौसा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, भाजपा 2 सीटों पर है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों राजस्थान का 200 सीटों का सर्वे आ चुका है। सभी सीटों की बात कर ली है, 200 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। 200 सीटों में से कांग्रेस को 118 सीटें मिल रही हैं, वही भाजपा को 77 सीटें, अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। दोस्तों राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीट की ज़रूरत होती है, जो कि कांग्रेस को 118 सीटें मिल चुकी है, जो कि बहुमत से पार हैं। तो कांग्रेस अपनी सरकार राजस्थान में बना रही है, भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका आने वाला वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद आपका।